बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि जब कोई कौम तरक्की करती है तो उसमें 5 बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। यानी दूसरे अल्फाज में, जब निकम्मे लोग हकीकी मानों में कुछ करने का इरादा कर लें और वो मेहनत करना शुरू करते हैं तो उनकी आदत में, उनके रवैयों में 5 तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें सबसे पहली है खाना पीना। निकम्मे लोगों के पास चूँकि करने को कुछ और नहीं होता तो उनके दिन का आगाज़, ज़ाहिर सी बात है, नाश्ता तो करना ही होता है, लेकिन उसके बाद उनको फ़ौरन अगले वक्त की फ़िक्र लाहक हो जाती है कि अगले वक्त क्या खाना है। यानी अब ज़ाहिर है करने को कुछ और नहीं तो खाना पीना अच्छे से किया जाए। 2 से 3 घंटे हर वक्त की हंडी में ख़र्च होता है, तो इस तरह से करते करते निकम्मे लोगों की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने में गुजर जाता है। दूसरी चीज़ खाने पीने के लिहाज से ये कि निकम्मे लोगों के अंदर या गैर तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर जायके की बड़ी फ़िक्र होती है। यानी खाना चटखारा हो, खाना करारा हो या इस तरह की चीज़ें, और अगर खाने के जायके में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाए तो निकम्मे लोगों को बड़ा नागवार गुज़रता है। दूसरी तरफ अगर हम तरक्की याफ्ता कौमों की हिस्ट्री देखते हैं तो उनके पास खाने की तैयारी से ले के खाने के जायके तक इतना टाइम ही नहीं होता कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। ठीक है, बसा औकात हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा वो बाकायदा मनसूबाबंदी करके पकाते हैं और खाते हैं, लेकिन खाना पकाना, खाना पीना उनका ओढ़ना बिछोड़ना नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाए तो उन्हें कोई उससे ख़ास मसला नहीं होता, वो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। और अगर औसतन उनकी ज़िंदगी का रोज़ का अगर मामूल देखें तो हर टाइम का जो खाना है उस पे जो खाने पकाने का जो टाइम है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट, आधा घंटा बनता होगा। जबकि दूसरी तरफ जो गैर तरक्की याफ्ता माशरे हैं उनके घरों में, उनके ऑफिस में, यानी ऑफिस के जो टी रूम या किचन्स हैं, उनका अगर हम देखें तो घंटों तक खाने पीने की तैयारी होती है और उसके बाद की जो कहानी है वो हम अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। दूसरा, निकम्मे लोगों के अंदर जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है गप्पें। ज़ाहिर सी बात है, जैसे पहले बात की कि जब करने को कुछ और कोई नहीं तो खाना पीना और गप्पें, इसी तरह की चीज़ें बच जाती हैं। जो निकम्मे लोग होते हैं वो माशरती सर्कल बढ़ाने के चक्कर में, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने के चक्कर में, लोगों से ताल्लुकात बनाने के चक्कर में घंटों गप्पों में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन अगर उन गप्पों का खुलासा निकाला जाए तो सिवाय लोगों की ग़ीबत के, सिवाय खाने पीने की बातों के और सिवाय दूसरों की ज़िंदगी की डिस्कशन के, उनकी गप्पों के अंदर कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ जो तरक्की याफ्ता लोग हैं उनकी डिस्कशन बड़ी मयारी और आइडियाज़ के ऊपर होती है। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, वो माशरे के अंदर मौजूद जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनके बारे में सोचते हैं, माशरे के लिए कुछ करने का सोचते हैं, और उनकी जो गपशप है वो भी उसी लिहाज से होती है। तीसरी चीज़ जो गैर तरक्की याफ्ता माशरों के अंदर होती है, जो गैर तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर होती है, वो है शो ऑफ़। शो ऑफ़ ज़्यादातर कपड़ों की शक्ल में होता है, लेकिन उसके अलावा भी पैसे का शो ऑफ़ भी हो सकता है या खाने पीने का शो ऑफ़ भी हो सकता है। लेकिन तारीख़ के मुशाहिदे से पता चलता है कि शो ऑफ़ गैर तरक्की याफ्ता लोग ज़्यादातर अपने पहनावे में करते हैं। यानी जो गैर तरक्की याफ्ता कौमों की एलीट होती है, उनके जो अमीर लोग होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, बाअसर लोग होते हैं, वो अपने आसपास गरीबों पे अपनी धाक बिठाने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए, अपना जो पहनावा है, उनका लिबास है, उनके जूते हैं, वो बड़े ज़र्क बर्क के होते हैं। यानी आज के दौर में अगर इस चीज़ को देखें तो ये चीज़ ब्रांड्स के हवाले से आ जाती है।
जो गैर तरक्की याफ्ता लोगों के अमीर लोग हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम तरक्की याफ्ता लोगों को देखें तो भले ही आज से 70-80 साल पहले उनका रवैया भी शायद पहनावे के लिहाज से कुछ इसी तरह से था, लेकिन अगर आज तरक्की याफ्ता लोगों को देखें, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या कोई भी और जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, उनके आप वैल्यू स्टोर्स के अंदर अगर जाएं, यानी जो सस्ते स्टोर हैं, तो उनके अंदर भी बराबर आपको गरीबों के बराबर अमीर जो हैं वो ख़रीदारी करते मिलेंगे, क्योंकि उन्हें यह ख़तरा नहीं होता कि उन पे कोई आवाज़ें कसेगा। उन्हें यह ख़तरा नहीं है कि $10 की शर्ट पहन के कोई उन्हें गरीब कहेगा, या उन्हें कोई और सोशल प्रेशर नहीं होता किसी वैल्यू स्टोर पे आम लोगों के साथ ख़रीदारी करते हुए। उसके बाद जो चौथी बड़ी चीज़ है वो है हरदर्मी। नाकाम लोगों के अंदर या गैर तरक्की याफ्ता माशरों के अंदर हरदर्मी का अंसर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल 14वीं और 15वीं सदी के दौरान यूरोप की ले लें। जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था तो वहाँ सोचने पे पाबंदी थी। अगर कोई ये कह दे कि ज़मीन घूम रही है, सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है, तो इसकी पादाश में भी लोगों को जेलें भी हुई हैं, लोगों को फांसियाँ भी हुई हैं, और इस तरह से जो एक वहाँ पे सोशल सेटअप होता है उससे बाहर अगर कोई सोचता है और अगर कोई इस तरह से कोई ऐसी बात करने की कोशिश करता है जो कि उस माशरे में नहीं होती है, तो वहाँ पे लोग उसे मारने पे तुल जाते हैं। तो नई बात को सोचना और उस पर तहकीक करना ये गैर तरक्की याफ्ता माशरों के अंदर आम होता है, यानी हरदर्मी गैर तरक्की याफ्ता माशरों में ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, जो तरक्की करने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है इल्म और तहकीक के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, तो वो दूसरों के साथ जो सोच का इख्तलाफ है उसको बाकायदा इज़्ज़त देते हैं, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, और अगर किसी की अच्छी बात है उसे अपनाते हैं, अगर अच्छी बात नहीं है तो उसे रद्द करते हैं, बड़े आराम से रद्द करते हैं, पीसफुली। उसके बाद पांचवी बड़ी चीज़ जो कि गैर तरक्की याफ्ता लोगों में होती है वो है जुगाड़। अब जुगाड़ बाज़ औक़ात मजबूरी भी बन जाता है और उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे बुनियादी सहूलियात का ना होना, ट्रेनिंग का फुकदान, या उसके अलावा और बहुत सारी रीज़न्स हैं जुगाड़ की। जो गैर तरक्की याफ्ता लोग हैं उनमें जुगाड़ की कई एक किस्में हैं। मिसाल के तौर पे किसी दरिया या समंदर के ऐसे साहिली इलाकों में जो ओपन इलाके हैं, जो ख़तरनाक इलाके हैं, उनमें तैरने के लिए बग़ैर किसी सेफ्टी के घुस जाना, या इस तरह से जब आप बिजली का काम कर रहे हूँ तो बस पेचकस लेके बोर्ड में बग़ैर किसी सेफ्टी गियर के लग जाना। उसके अलावा इसी में ही अगर हम बात करें, इन पिछले दिनों कश्मीर से 2-3 वीडियोज़ देखने को मिली हैं जिनमें रेस्क्यू के लोग या जो महकमा बरक़ियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बड़ी बुरी तरह से तारों के साथ उनकी लाशें लटक रही हैं। क्यों? कि सेफ्टी गियर नहीं थे उनके। उन्होंने वो जो इंसुलेशन गियर होता है जो पहनना होता है बिजली का काम करने से पहले, वो नहीं पहना हुआ था। उसके अलावा एक और मिसाल है इसमें, जिस तरह से मैकेनिक जब काम करते हैं तो वो जब तेल के साथ और ग्रीस वगैरह के साथ जब वो काम करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि उस ग्रीस और उस तेल के अंदर हज़ारों बीमारियां पैदा करने वाले केमिकल्स मौजूद होते हैं। मसलन ऐसे कई केमिकल्स को कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे केमिकल्स कैंसर का बायस खुदा न खास्ता बन सकते हैं। अगर ऐसे केमिकल हाथ के साथ लगे हों जो आम तौर पे पानी के साथ नहीं उतरते, और अच्छी तरह से अगर काम के बाद हाथ ना धोए जाएं और फ़ौरन खाने अगर बैठ जाएं, तो क्या वो केमिकल
کھانے کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر نہیں جائیں گے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ معاشروں کے اندر باقاعدہ سیفٹی پریکاشنز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ جگاڑ نہیں چلا سکتے. اگر انہوں نے ترقی کر لی ہے، اگر وہ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے ایجادات کر لی، انہوں نے بڑی بڑی دریافتیں کر لیں، تو کیا وہ یہ اس طرح کے جگاڑ نہیں چلا سکتے؟ بالکل چلا سکتے ہیں. لیکن جگاڑ چلانے سے ان کو پتہ چلا کہ اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، اور بالآخر انہوں نے اس جگاڑ کے کیڑے سے ہی جان چھڑا لی. اس موازنے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور پوائنٹ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں. اللہ حافظ.